के पीछे तर्क है ना। तो संडे डाउट क्लियर सेशन 11 जुलाई समय 11 जुलाई 2021 समय 8:37 और 4 सेकंड। जोमेटो का आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। नहीं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? जोमेटो पर। हर्षित जी कह रहे हैं कि ओवर सब्सक्राइब होगा, लिस्टिंग गेन मिलेगा, 14 तारीख को आ रहा है। नमस्कार संजीव जी। इनिशियली सबको बढ़िया लग रहा है बट बिजनेस इज वोलेटाइल ऑफ जोमेटो। जोमेटो करती क्या, पहले हम इसके बिजनेस मॉड्यूल को समझते हैं, क्या करती है जोमेटो। तो कहेंगे कि ये कौन सा सवाल है, सब जानता है, फूड डिलीवरी करती है, खाना डिलीवरी करती है, होम डिलीवरी, है ना, यही तो काम करती है। नमस्कार संजीव जी, पहले तो गुड मॉर्निंग लिख दिया आपने। पता नहीं आजकल संजीव जी आपका ध्यान कहीं और रहता है, मैं देख रहा हूँ बार बार आप ओआरजी कोड पूछते रहते हैं। पहले आप गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, फिर ओआरजी कोड भूलते हैं, फिर गुड इवनिंग लिख रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्या करती है काम जोमेटो? फूड डिलीवरी करती है ना, यही तो करती है जोमेटो, है ना। ऑफिस का वर्कलोड बहुत आ गया। अच्छा संजीव जी लिख रहे हैं ऑफिस का वर्कलोड बहुत आ गया है, ठीक है। थोड़ा सा जोमेटो के आईपीओ के बारे में भी खोल लेंगे। और डिलीवरी बॉय का वीडियो आएगा कि खाना रास्ते में खा लिया, जोमेटो का टोमेटो हो जाएगा। ये तो उसके साथ हमेशा लगा हुआ है, नो डाउट। ये उसके साथ प्रॉब्लम तो एक है, लगा हुआ है ना। ये एक, नमस्कार मैम, नमस्कार, कैसी हैं। तो ये एक प्रॉब्लम तो है बंदे के साथ कि जोमेटो में कभी कह देगा कि कीड़ा निकल गया, मकोड़ा निकल गया, या उसका डिलीवरी बॉय ने घटिया बिहेव किया इसके बजाय कस्टमर के साथ। तो ये वो प्रॉब्लम तो सबके साथ कुछ ना कुछ कंपनी में रहती है। लेकिन जो शुरुआत में हम लोग पैसा लगाएंगे तो क्या वो हम लोगों को लगाने लायक है या नहीं है, बात इस पे करेंगे। जब वो मार्केट में आएगा उसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो ठीक है। कितने लोगों को गलतफहमी है कि जोमेटो किसकी कंपनी है? तो लोग कहते हैं इन्फो एज की कंपनी है। किसकी कंपनी है? इन्फो एज की। ये गलतफहमी में है, इन्फो एज की कंपनी वो बिल्कुल भी नहीं है। अब सॉफ्ट बैंक वाले, जो जापान का जो बैंक है सॉफ्ट बैंक, वो भारत के बहुत सारी कंपनियों में पैसा लगाता है। तो क्या सारी कंपनी उसकी हो जाएगी? पैसा लगाने का मतलब ये नहीं है ना कि कंपनी उनकी हो गई, है ना। एक हिस्सेदारी खरीद के रखा है इन्फो एज ने जोमेटो में। और कितने परसेंट की हिस्सेदारी? 6.95%। कितने परसेंट की हिस्सेदारी है जोमेटो का, जोमेटो में इसका, इन्फो एज का? 6.95% टोटल। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये 72 रुपए से 76 रुपए पर इक्विटी शेयर ला रहा है। 195 क्वांटिटी लॉट साइज इसने रखा हुआ है। और ये सिर्फ कहां लिस्टिंग हो रहा है, ये आप पहले ध्यान दीजिए। ये दोनों जगह लिस्टिंग नहीं हो रहा है। ये कहां लिस्टिंग हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ बीएसई पे। अब आप बात करते हैं, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं इसका प्रॉब्लम, इसके साथ प्रॉब्लम। मेरी आवाज जा रही है कि मैं अपने ही आवाज बोला जा रहा हूँ? मेरी आवाज जा रही ना? हाँ बिल्कुल ठीक। बीच में देखिए, मैं बिल्कुल सोच रहा हूँ अपने आप को कवि हूँ, शायर हूँ, एकदम मैं शायरी बोल रहा हूँ, कवि बोल रहा हूँ। और आप दर्शक लोग आह वाह करते रहिए बीच बीच में, ताकि मेरा भ्रम बना रहे, ठीक है। आह वाह देते रहिए, तभी तो, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सुन पा रहे कि नहीं सुन पा रहे, देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे, है ना। तो इसने 195 शेयर का लॉट साइज लाया है, ठीक है। और ये सिर्फ एनईसी पे नहीं होगा, सिर्फ बीएससी पे होगा, यानी कि दोनों एक्सचेंज पे नहीं होगा। आपको पता है कि बीएससी से सबसे ज्यादा वॉल्यूम, और एनईसी में अगर बात किया तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ जनरेट होता है? तो आपका क्वेश्चन आंसर आएगा कि भाई एनईसी पे जनरेट होता है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम एनईसी पे ही जनरेट होता है। एक बात तो ये होगा। रमेश जी ने सबसे पहला सवाल पूछा, बढ़िया। देखिए रमेश जी, ये सारे लोग मतलबी बैठे हुए हैं, ये सारे मतलबी लोग बैठे हैं। आपने आके पूछा सर हाउ इज योर वेल्थ, हाँ, और ये सारे लोग आके बोल रहे हैं जोमेटो टोमेटो है। देखिए ये हुआ चलिए कोई बात नहीं है, ऐसी बीच बीच में होते रहना चाहिए, ऐसी मजा, है ना। टेंशन नहीं लेना है, तुम एंजॉय करना। देखिए ये एकदम पूछे, लेकिन आप लोग में से किसी ने नहीं पूछा हेल्थ के बारे में। चलिए कोई बात जी नहीं। आपने स्टेयरिंग फ्राइडे को संभाल लिया था। अच्छा, स्टेयरिंग फ्राइडे को संभाल लिया। तो एनईसी में ज्यादा वॉल्यूम गेन होता है बीएससी के मुकाबले, ठीक है। अब एनईसी में जब होता है तो बीएससी में हो गया। खैर कोई बात नहीं, बीएससी में भी हो गया तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन
है कि अगर दोनों जगह होता तो लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। क्या होता है? पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। हमें आपको पता है कि हमारा एक्चुअल स्टॉक, जब किसी स्टॉक को हम लोग खरीदते हैं तो हम एक्चुअल कितने रुपए का हिस्सेदारी लेते हैं, कितने पैसे का, कितने रुपए का हिस्सेदारी उस स्टॉक्स में हमारी होती है। अगर मैं आज खरीदूं इन्फोसिस का शेयर खरीदूं तो मेरा एक इन्फोसिस का शेयर पड़ेगा 1500 रुपए का, तो मेरा एक्चुअल हिस्सेदारी कंपनी में कितने रुपए की होगी, और वो कौन डिसाइड करेगा? वो फेस वैल्यू डिसाइड करेगा। वो कौन डिसाइड करेगा? फेस वैल्यू। जो बात मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है ना, बहुत पहले ये बात बता दिया है। तो वो फेस वैल्यू डिसाइड करता है। तो फेस वैल्यू जितना होगा किसी कंपनी का, हमारी हिस्सेदारी उतनी ही ज्यादा उस कंपनी में होगी। क्लियर ना? अब यहां पे देखिए कि मैं 72 या 76 रुपया जो प्राइस पे लूंगा, मान लेता हूं जिस भी प्राइस, मान लेता हूं मुझे 72 पे ही मिला, मैं 72 रुपया दे के इस कंपनी में कितने रुपए का हिस्सेदारी ले रहा हूं? इसका फेस वैल्यू कितने रुपए का है? 1 रुपए का। इसका फेस वैल्यू कितने रुपए का है? 1 रुपए का। तो हमारी एक्चुअल हिस्सेदारी कितनी होगी कंपनी में? प्रति शेयर 1 रुपए। प्रति शेयर 1 रुपए का हिस्सेदारी होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हर्षित जी कि ये खराब है, मैं ये कह रहा हूं कि ये महंगा है। तो अब लोग कहते हैं मुझे कि कहाँ महंगा है सर, ये तो 72 रुपया में दे रहा, महंगा कहाँ है? कहाँ है महंगा? आप तो बुड़बक बनाते हैं मुझे, 72 रुपया में तो दे रहा है। तो लोग इस प्राइस को देख रहे हैं। यहाँ प्राइस को नहीं देखना है, बल्कि हमें इस प्राइस को देखना है, ये एक्चुअली महंगा है। इससे अच्छा तो सर मैं आरबीएनएल ले लूं, इससे अच्छा तो बेचारा आरबीएनएल ले लूं, 30 रुपया पे मिलता है और कहता है 10 रुपया हिस्सेदारी ले लूं। आरबीएनएल का फेस वैल्यू तो 10 रुपया है ना? अब बेचारे का शेयर प्राइस भी 30 रुपया, आधा, इसका आधा है, जोमेटो से आधा है। तो अब ये बताइए कि 30 रुपया दे के मुझे 10 रुपया ये फायदा करेगा कि 72 रुपया दे के ये 1 रुपया का हिस्सेदारी करना फायदा रहेगा? ये बताइए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो घाटा का सौदा दिख रहा है ना, कि ये तो महंगा हो गया मेरे लिए। मैं ये नहीं कह रहा ये खराब है, मैं ये कह रहा हूं ये महंगा है, ये आईपीओ वैल्यू वाइज महंगा है। और फिर से बता दूं, ये एक लॉस मेकिंग कंपनी, ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बिल्कुल भी नहीं है, ये है लॉस मेकिंग कंपनी। अगर आप एक्चुअल इसका सब हिसाब देखिए, कंपनियां तभी आईपीओ अपनी लाती है जब वो कंटिन्यू 3 साल अच्छा मुनाफा करती है। ठीक है, कंटिन्यू 3 साल अच्छा मुनाफा करती है, तभी वो आईपीओ लाने में, क्योंकि उसको 3 साल का ही डेटा दिखाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसका प्रीवियस हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो पता चलेगा कि वो एक लॉस मेकिंग कंपनी। जोमेटो का पहला नाम फूडीबे था। हाँ हाँ बिल्कुल, फूडीबे। तो इस हिसाब से क्या है कि हमें यहाँ पे थोड़ा महंगा लग रहा है। फेस वैल्यू कम से कम इसको 5 रुपए का करना था, कम से कम अगर ये 5 रुपए का कर देता तो ये ज्यादा। अब मान लीजिए कभी जीवन में ये स्पिल्ट हो गया, मान लीजिए, जरा इमेजिन करिए कि स्पिल्ट हो गया, 1:2 के रेशियो में स्पिल्ट हो गया, तब इसका फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? अभी 1 रुपया है, और कभी ये स्पिल्ट हो गया 1:2 में, तो कितने का फेस वैल्यू हो जाएगा? 50 पैसे का। कितने का हो जाएगा? 50 पैसे का। यानी हमारी कंपनी में एक्चुअल हिस्सेदारी 50 पैसे की होगी। हाँ, अब 72 रुपया दे के हम 50 पैसे का हिस्सेदारी क्यों खरीदे फिर? ये तो कोई बात नहीं है। तो खराब नहीं है, अच्छा है, ये माने महंगा है बिल्कुल। ठीक है, ये खराब बिल्कुल भी नहीं, बस महंगा है, थोड़ा इसको सस्ता करना चाहिए था। अब बात है कि ये फूड डिलीवरी करती है, तो आप ये बताइए क्या फूड यही डिलीवरी करती है? होटल वाले फूड डिलीवरी नहीं करते? होटल का भी तो अपना अपना होता है ना फूड डिलीवरी का। क्या इसको कंपटीशन नहीं मिलेगा? क्या इसको कंपटीशन नहीं मिलेगा? बहुत सारे होटल वाले बोल देंगे नहीं नहीं नहीं, हम तुमको नहीं देंगे, हम नहीं देंगे तुमको, हम अपने से डिलीवरी करेंगे। हाँ, हम अपने से डिलीवरी करेंगे। समझ रहे कि नहीं? ऐसा हो सकता है मे बी। तो इसके पास थोड़ा सा कंपटीशन तो है। हाँ, अभी अपने सेगमेंट में इसका कोई नहीं है, सिर्फ स्विगी से टेंशन है, स्विगी से इसका लेना देना है। लेकिन स्विगी अभी लिस्टेड नहीं है और ना वो आ रहा है, तो इस वजह से जो है इसको अभी कोई उतना हेडेक नहीं है यहाँ पर इस फील्ड में। लेकिन एक हेडेक है कि कल दिन होटल वाला खुद कह सकता है मैं खुद डिलीवरी दूंगा, तुमको नहीं दूंगा। और एक टेंशन ये भी हो सकता है इसके साथ
कि कभी इसका डिलीवरी बॉय बदतमीजी करने का खबर आ सकता है, कभी कुछ खबर आ सकता है। कभी देखा ना अभी कहाँ बेंगलुरु में खबर आया, एक डिलीवरी बॉय ने एक लेडी ने मना कर दिया ऑर्डर लेने से कि अब मैं नहीं लूंगा फूड डिलीवरी, तो डिलीवरी बॉय ने एक मुक्का मार के उसका नाक तोड़ दिया। पढ़ा था कि नहीं खबर? पढ़ा पढ़ा था। हाँ, तो ना डिलीवरी बॉय बैठे बोला अच्छा नहीं लोगे, ये लो, एक दिया बस उसका नाक का बत्ती तोड़ दिया, है ना। तो ऐसे भी कारनामे हो रहे हैं भाई। काफी वायरल हुआ था वीडियो, सही बात। हाँ, ऐसे भी काफी हो रहे मामला। तो समस्या यहाँ पे भी है। हाँ सही। एक रास्ते में खा रहा था, खूब न्यूज में, हाँ एक रास्ते में खाना खाने बैठ गया था, तो क्या करेगा, आप बाइक जोमेटो शुरू हो गया। तो वही वही बात कह रहा हूँ। तो इसको यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पे इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि खराब है, नहीं, अच्छा भी नहीं है बल्कि महंगा है। आप ये सुनिए, तो आपको पूछेगा आपका व्यू, अब मैं कहूंगा अच्छा इसके बात कर लेते हैं, इसका ओपनिंग डेट ये ओपनिंग डेट है 14 जुलाई, क्लोजिंग डेट है 16 जुलाई, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट का 22 जुलाई, रिफंड हो जाएगा 23 तारीख को, जिसको शेयर नहीं मिलेगा उसको 23 तारीख को पैसा आ जाएगा, जिसको शेयर मिलेगा उसका 22 तारीख को उसको मैसेज आ जाएगा, या आप अपना स्टेटस जाके चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। आपके डीमेट में 26 जुलाई को क्रेडिट हो जाएगा अगर आपको मिलेगा, लिस्टिंग 27 जुलाई को होगा, ठीक है, लिस्टिंग 27 जुलाई को होगा। क्लियर? तो यहाँ सब चीज मैंने आप लोगों को बता दिया। मिनिमम एक लॉट के लिए लगा सकते हैं जिसमें 14,820 रुपया लगेगा, और मैक्सिमम 13 लॉट का लगा सकते हैं जिसमें 1,92,660 रुपया लगेगा। थोड़ा सा वॉल्यूम में इसको कमी होगा, वॉल्यूम में इसलिए कमी होगा क्योंकि ये सिर्फ बीएसई पे लिस्टेड होने वाला है, तो ट्रेडिंग के बाद माने जब मार्केट में आएगा तो उसको वॉल्यूम की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी इंडेक्स ये स्टॉक खराब नहीं है, स्टॉक अच्छा है, लेकिन दिक्कत क्या है इसके साथ कि ये महंगा है, मैं इसको नहीं लूंगा, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, मैं इसको आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है, मैं नहीं करूंगा। अब चाहे अब ये 200 रुपया खुल जाए ऊपर, अब ये 200 रुपया ऊपर खुल जाए, लेकिन मैं फिर भी नहीं लूंगा, ठीक है, मैं 200 रुपया भी ऊपर खुल जाएगा तो भी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे देख के इसका लग रहा है कि ये मुझे महंगा दे रहा है, थमा रहा है हमको, हमको टोपी पहना रहा है, सीधी सी बात है, हमको टोपी पहना रहा है, ऐसा फीलिंग आ रहा है हमको। तो जब हमको टोपी पहना रहा है तो भैया हम क्यों टोपी पहने, सीधी सी बात है, हम नहीं पहनेंगे, हम बाद में पहनेंगे, जब तुम आ जाओ मार्केट में हम तुम्हारा परफॉर्मेंस देख लेंगे तब देखा जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि ये तुमको नहीं लेंगे तो हम भिखारी हो जाने वाले हैं, हम खत्म हो जाएंगे, ऐसा तो बात नहीं है ना। लेकिन थोड़ा महंगा मिला, सस्ता करना है, इसको फेस वैल्यू बड़ा करना चाहिए था। आप हमें ये आंसर करिए ना कि हम आरवीएनएल क्यों ना लें। आरवीएनएल 30 रुपए पे अवेलेबल है, जोमेटो 72 रुपए पे अवेलेबल है, 30 रुपए लगा के हम इसमें 10 रुपए की हिस्सेदारी लेते हैं, और जोमेटो में 72 रुपए लगा के हम 1 रुपए की हिस्सेदारी लेते हैं, तो मेरे लिए कौन सा सौदा अच्छा है भाई, कौन सा अच्छा बताइए। और जबकि आपको ये भी पता है कि आरवीएनएल क्या है, आरवीएनएल सबसे बेहतरीन कंपनी है रेलवे की, अगर बात किया जाए तो आईआरसीटीसी के बाद ये बेहतरीन कंपनियों की लिस्ट में आता है ना। तो हम आरबीएनएल को पसंद करें, हम उतना पैसा आरबीएनएल में लेंगे, हम फिर क्यों तुमको लेंगे। हम जोमेटो वालों से एक बात पूछते हैं, क्यों लेंगे भाई आपको, हम ये बताइए, हम आपको क्यों खरीदेंगे, आप हमको आंसर कर दीजिए। हम 30 रुपया लगा के हम 10 रुपया ना लें, जो हम 72 रुपया लगा के हम 1 रुपया लें, हम ये क्या मतलब वाली बात होगी, है ना। तो ये थोड़ा महंगा है मेरे लिए। हर्षित जी क्लियर हो गया, कोई डाउट कि ये ओवर सब्सक्राइब हो सकता है मे बी, नो प्रॉब्लम, हो सकता है, अलग अलग थॉट, अलग अलग सोच, अलग अलग विचार, लेकिन जो एक मेरा मोटा चदरा है, मैं अपने मोटे चदरा से काम करता हूँ, मैं नॉर्मल चीज़ों को देखता हूँ, हवाई जहाज नहीं देखता, रॉकेट साइंस, तो उसके हिसाब से मुझे महंगा लगा।